दोस्तों, हरतालिका तीज एक प्रमुख हिंदू पर्व है जो खासकर उत्तर भारत, मध्य भारत और नेपाल में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये व्रत मुख्यतः महिलाएं करती हैं और इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। ये पर्व विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं ताकि उन्हें मनचाहा वर प्राप्त हो। इस व्रत से जुड़ी हुई एक विशेष कथा है जिसे तोता और मैना की कथा के नाम से जाना जाता है। इस कथा में तोता और मैना भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त होते हैं जो उनके बीच संवाद के माध्यम से व्रत की महिमा का वर्णन करते हैं। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत पर राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैनावती रहते थे। उन्हें एक सुंदर और दिव्य कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम उन्होंने पार्वती रखा। पार्वती अत्यंत सुशील, धार्मिक और शिव भक्त थी। बचपन से ही वे भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थीं और उनकी मनोकामना थी कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करें। पार्वती जी ने इस संकल्प के साथ कठिन तपस्या प्रारंभ की कि वे केवल शिव को ही वर के रूप में स्वीकार करेंगी। पार्वती की तपस्या देखकर देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनकी सराहना की, परंतु उनके पिता राजा हिमवान शिव को वर रूप में स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें ये विश्वास नहीं था कि पार्वती जैसी सुंदर, विदुषी और कुलीन कन्या का विवाह किसी ऐसे देवता से हो जो न केवल सन्यासी है बल्कि उनके पास स्थायी निवास भी नहीं है। राजा हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती के लिए भगवान विष्णु को वर के रूप में चुनने का निर्णय लिया। पार्वती की तीव्र आराधना। जब पार्वती को ये ज्ञात हुआ कि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते हैं तो वे अत्यंत व्यथित हो गयी। पार्वती जी ने अपनी सहेलियों को अपने दुख का कारण बताया और उनसे कहा कि वे भगवान शिव को ही अपना पति मान चुकी हैं और किसी अन्य देवता से विवाह करना उनके लिए असंभव है। उनकी सहेलियां पार्वती की दृढ़ इच्छा को जानती थीं और उन्होंने पार्वती की मदद का संकल्प लिया। उनकी सहेलियां पार्वती को घने जंगलों में ले गईं, जहां पार्वती ने शिव की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। ये समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष था और यह वही दिन था जिसे हम आज हरतालिका तीज के रूप में मनाते हैं। पार्वती ने अपनी तपस्या में अन्न और जल का त्याग कर दिया और भगवान शिव का ध्यान करते हुए कठिन व्रत रखा। पार्वती की भक्ति और तपस्या ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और वे उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति, तपस्या और प्रेम ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी दृढ़ता और प्रेम से अभिभूत हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें ही अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा। पार्वती ने भगवान शिव के वचन से अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया और उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस प्रकार पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कथा के एक अन्य महत्वपूर्ण अंश में तोता और मैना का वर्णन आता है जो हरतालिका तीज व्रत की महिमा को समझाने के लिए एक मुख्य पात्र के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। एक इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साध्वी स्त्री इस व्रत को लेकर चिंतित थी कि उसे ये व्रत कैसे करना है। उसने भगवान शिव और माता पार्वती की कथा सुनी थी, लेकिन उसे संदेह था कि वह इसे सही तरीके से निभा पाएगी या नहीं। तभी एक दिन वह स्त्री एक तोते और मैना की बातचीत सुनती है जो व्रत की महिमा का वर्णन कर रहे होते हैं। तोता मैना से कहता है, हे मैना, क्या तुमने हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनी है? ये व्रत अत्यंत पुण्यदायी होता है और इसका पालन करने से स्त्रियों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत को सही विधि से करने पर उन्हें अपने पति की लंबी उम्र और घर में समृद्धि का वरदान मिलता है। मैना उत्तर देती है, हाँ, मैंने सुना है कि इस व्रत की महिमा अपार है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इस व्रत को किया था और उनकी कठिन तपस्या के कारण ही शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस व्रत को करने वाले सभी स्त्रियों को शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। तोता और मैना की बातचीत में व्रत की विधि का वर्णन किया गया है। तोता बताता है कि हरतालिका तीज व्रत निर्जला बिना पानी के रखा जाता है। ये व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को किया जाता है। इस दिन स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और नए वस्त्र धारण करती हैं। घर के किसी पवित्र स्थान पर माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। इसके बाद स्त्रियां पूरे दिन उपवास करती हैं और रात में जागरण करती हैं। मैना पूछती है, इस व्रत में किन वस्तुओं का उपयोग
उपयोग करना चाहिए। तोता बताता है व्रत के समय विशेष रूप से केले, आम, नारियल, धान और तिल का उपयोग पूजा सामग्री में किया जाता है। व्रती स्त्रियां माता पार्वती की प्रतिमा को मिट्टी से बनाकर उसे 16 श्रृंगार से सजाती हैं, फिर पूजा करती हैं और शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनती हैं। तोता और मैना की बातचीत सुनने के बाद वह साध्वी स्त्री इस व्रत के प्रति अधिक आस्था और विश्वास से भर जाती है। वह निश्चित करती है कि वह हरतालिका तीज व्रत को सही विधि से करेगी और शिव पार्वती की कृपा प्राप्त करेगी। कथा के इस अंश में तोता और मैना की भूमिका ये संदेश देने के लिए है कि इस व्रत का महत्व अत्यधिक है और इसे सही विधि से करने पर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तोता और मैना की कथा हरतालिका तीज व्रत के महत्व को और भी अधिक स्पष्ट करती है। ये कथा न केवल शिव पार्वती के मिलन की पवित्रता को दर्शाती है बल्कि स्त्रियों के आत्मबल, समर्पण और तपस्या की महिमा को भी उजागर करती है। इस कथा के माध्यम से ये भी संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, आज भी हरतालिका तीज व्रत को हिंदू समाज में अत्यधिक श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। स्त्रियां पूरे दिन उपवास करती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और उनके आशीर्वाद से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप सब? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तब आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे अच्छे वीडियो जल्द से जल्द आप तक जल्दी पहुंच जाएं। थैंक्स।